अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कर्नल को। इससे पहले हम लोगों ने कर्नल और यूज़र का जो डिफरेंस है वो हमने कर लिया है, लेकिन कर्नल को डिटेल स्टडी नहीं किया। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग कर्नल के बारे में पढ़ेंगे कि कर्नल एक्चुअली क्या चीज़ है और इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। अब साथ साथ जब हम लोग चलेंगे लेक्चर के अंदर, मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर और आपने किस पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को तैयार करना है। अगर वैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं या डेफिनेशंस को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लॉजिक्स कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फंक्शंस होते हैं वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर में अगर आप लोग देखें पास पेपर्स में तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ कर्नल। तो फिर उस टाइम पे अगर आपको फंक्शंस पता ही नहीं होंगे तो आप लोग कभी भी उसमें से सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे कि कौन सा फंक्शन कर्नल का है और कौन सा नहीं है। तो इट मीन्स किस तरीके से चीज़ें करनी भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कर्नल की सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, कर्नल किस लेवल पे परफॉर्म करता है ये देखेंगे। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ कर्नल देखेंगे, टाइप्स ऑफ कर्नल देखेंगे और लास्ट पे हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे यूज़र मोड और कर्नल मोड के डिफरेंशिएट जो ऑलरेडी हम लोग एक दफ़ा कर चुके हैं। इनके जो डिफरेंसेस हम कर चुके हैं उसको बस छोटा सा एक रिवाइज हम लोग कर लेंगे। तो जी फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कर्नल। अब एक दफ़ा मैं ये रीड आउट कर देती हूँ, लेकिन आपने साथ साथ इसका एक लॉजिक बनाना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर यानी जो भी डिवाइस होती है उसका मेन पार्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सेम इज़ द केस फॉर कर्नल। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मेन पार्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग का मेन पार्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट हुआ कर्नल। तो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर बूट लोडर कर्नल इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ लोडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ विच वन इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ लोडेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट वुड बी बूट लोडर। लेकिन अगर वहाँ पे बूट लोडर ना हो ऑप्शंस में, कर्नल के साथ और ऑप्शंस हों, तो उस केस के अंदर आपने कर्नल को टिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि बूट लोडर का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है और वो सिर्फ एक एग्जैक्टली जो ये आपको नज़र आ रहा है ना बूट, वो जो समझ लें सिर्फ एक जो मेमोरी के अंदर लोड करने के लिए बिल्कुल छोटी सी एक फ़ाइल होती है उसको कहते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो वेटेज होती है, ऑब्वियसली इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है प्ले करने के लिए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट कर्नल को फर्स्ट प्रोग्राम की तरह डील किया जाए, तो इसके लिए भी आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। अच्छा जी, कर्नल जो है वो तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन ना हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन होने का मतलब यही है मोस्ट प्रॉबेबली कि जब आपका सिस्टम डाउन हो जाए, लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो जाए, तो उस केस में कर्नल ख़त्म होता है। अच्छा जी, कर्नल के अलावा कुछ पॉइंट्स और कर लेते हैं। मोस्टली लोग यहीं पे आके बस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा अगर डीपर लेवल पे कोई एमसीक्यूज़ आ जाए तो उनसे सॉल्व नहीं होते। तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं, जो ये आप लोगों ने कर लिया तो आप ये भी कर लेंगे, तो इसको भी साथ लिख लें कि जो कर्नल होते हैं वो लो लेवल के टास्क को मैनेज करता है। जिस तरीके से डिस्क मैनेजमेंट होगी, मेमोरी मैनेजमेंट होगी, इस तरीके से फाइल मैनेजमेंट होगी, कर्नल इन सब चीज़ों को देख के रखता है। कर्नल एक और इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान। और जब भी, अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब भी एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कर्नल को, दैट रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड सिस्टम कॉल, ठीक है। वो सिस्टम कॉल है। व्हेन अ प्रोसेस मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द कर्नल देन इट इज़ कॉल्ड सिस्टम कॉल, ठीक है। वो सिस्टम कॉल कहलाती है। कुछ और पॉइंट्स बस ये लास्ट पे हैं, बस इसके अलावा और पॉइंट्स नहीं करेंगे, ये है और इनफ हो जाएंगे। ये आपके पास तकरीबन 9 पॉइंट्स बन रहे हैं और 9 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे। जो कर्नल होता है उसको मेमोरी के अंदर थोड़ी सी अलग स्पेस दी जाती है, ठीक है। अब वो जो स्पेस अलग से दी जाती है ना कर्नल को, उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स असेस नहीं कर सकते उस एरिया को। मतलब ये कि कर्नल के लिए एक एरिया स्पेसिफाइड है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपको आगे जाके मदद करेगा जब हम लोग टाइप्स ऑफ कर्नल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि कर्नल की जो स्पेस है, जो कर्नल के जो साइज़ है एरिया ऑफ मेमोरी का, वो डिपेंड करता है ये जो टाइप्स हम बनाते हैं कर्नल की उस पे।
द कोड ऑफ द कर्नल इज़ लोडेड इनटू द प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस। अगेन वही बात, जो स्पेस उसको दी हुई होती है उसके अंदर वो क्या करता है कि वहाँ पे उसका कोड लोड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेमोरी यूज्ड बाय अदर एप्लीकेशन इज़ यूज द इज़ कॉल्ड द यूज़र स्पेस। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशंस होगी, वो सारी किसके अंदर चली जाती हैं? यूज़र स्पेस के अंदर चली जाती हैं। एक हमारे पास कर्नल स्पेस होती है, एक हमारे पास क्या होती है? यूज़र स्पेस होती है। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ कर्नल अगेन इंपॉर्टेंट है। ये असेस कंप्यूटर रिसोर्सेज के जितने भी कंप्यूटर के साथ जितने भी अटैच रिसोर्सेज होते हैं उनको असेस भी कर सकता है, प्लस उनको और यूज़र को आपस में इंटरफेस जो एक चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, जितने भी रिसोर्स हैं उनको मैनेज करके रखता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है और डिवाइस की मैनेजमेंट करता है। जब टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास मोनोलिथिक कर्नल्स आ जाता है, माइक्रो कर्नल्स आ जाते हैं, हाइब्रिड है, नैनो कर्नल है और एक्सो कर्नल है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट थ्री है। नैनो और एक्सो इतना ज़्यादा नहीं आता और इतने इनको करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ कर्नल टोटल हैं कितने, तो वो 5 हैं। लेकिन बेसिक और मोस्ट यूज्ड और इवन एग्ज़ाम्स में जो बहुत ज़्यादा आते हैं वो है मोनोलिथिक, माइक्रो और हाइब्रिड। मोनोलिथिक के बारे में बात कर लेते हैं। मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब होता है एक। अब इसके अंदर ये सीन होता है कि यूज़र, अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि यूज़र की एक स्पेस होती है, एक कर्नल की स्पेस होती है। इस केस के अंदर सेपरेट स्पेसेस नहीं होती, एक ही स्पेस एक ही जगह दी जाती है कर्नल के अंदर। उसके अंदर कर्नल की सर्विसेज भी चल रही होती हैं, प्लस यूज़र जो मोड है उसकी भी सर्विसेज चल रही होती हैं। अब दोनों के इकट्ठे होने की वजह से, क्योंकि यूज़र की भी स्पेस ऐड हो गई है कर्नल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि कर्नल के जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और कर्नल का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। अब इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है? एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, प्लस टाइम भी सेव होता है। टाइम सेव होने का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है और हमारे पास यहाँ से आती जो यूज़र स्पेस है और कर्नल स्पेस है। जब यूज़र स्पेस में कोई भी रिक्वेस्ट आती है, जो सिस्टम कॉल हम बता रहे हैं, उसको वहाँ जाते हुए टाइम लगता है। वो जो टाइम है ना वो बच जाता है अगर ये दोनों एक ही जगह पे हों। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है, प्लस इसके अंदर टाइम सेविंग भी हो जाती है। अगला आ जाता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल का मतलब है कर्नल छोटा है यहाँ पे। छोटा होने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर यूज़र की स्पेस अलग होती है और कर्नल की स्पेस अलग होती है। अब जब ये दोनों अलग-अलग होती हैं तो कर्नल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मोनोलिथिक कर्नल से माइक्रो जो कर्नल है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कम्युनिकेशन होती है एप्लीकेशन की और कर्नल की, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, क्योंकि मैसेज ने जाना होते हैं, फिर वापस एक्नॉलेजमेंट आनी होती है, और वो जो होता है वो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो इट मीन्स कि माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल के बारे में अगर एमसीक्यू आ जाता है कि इन दोनों में से साइज़ किसका बड़ा है, तो वो साइज़ बड़ा होगा मोनोलिथिक का, और छोटा कौन सा है, वो माइक्रो कर्नल छोटा है। इन दोनों में से सेपरेट स्पेस किसको दी जाती है यूज़र के लिए, यूज़र मोड के लिए, तो वो माइक्रो कर्नल में दी जाती है। इन दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो वो मोनोलिथिक की ज़्यादा है। लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट है उनमें से हाइब्रिड कर्नल है, और हाइब्रिड कर्नल के अंदर क्या होता है, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल दोनों इकट्ठे ही होते हैं। इट मेक्स द यूज़ ऑफ स्पीड ऑफ मोनोलिथिक कर्नल एंड मॉड्यूलैरिटी ऑफ माइक्रो कर्नल। जो मॉड्यूल्स हम लोगों ने माइक्रो कर्नल के अंदर बनाए थे सेपरेटली, वो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज़ होते हैं कि स्पीड भी अफेक्ट नहीं होती। स्पीड इस वाली होती है मोनोलिथिक वाली, और जो मॉड्यूल्स बने होते हैं वो माइक्रो कर्नल वाले होते हैं। ठीक है जी। नैनो कर्नल जिस तरीके से है कि नैनो नाम से सजेस्ट कर रहा है आपको कि नैनो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा कर्नल। और इसके जो छोटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन होती है वो नैनो सेकेंड्स में हो रही होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना वो मिली सेकेंड्स में नहीं, नैनो सेकेंड्स में हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी इसका समझ लें, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, या इसके अंदर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी ऐसी हुई है कि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, ये जल्दी काम कर लेते हैं, इस वजह से इसको नैनो कर्नल कहा जाता है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। एक दफ़ा वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर, इसके अलावा भी पूरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन कर्नल मोड यूज़र मोड में अगर किसी को इश्यूज़ हैं तो वो इतने से रिव्यू इनफ हो जाएगा कि कर्नल मोड जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल के इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व करता है, या वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। यूज़र मोड बेसिकली वो होता है जो यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है और कर्नल मोड में लेके जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कर्नल ओनली,
So the CPU executes these instructions in the kernel mode only. For example, memory management should be done in kernel mode only, while in the user mode, the CPU executes the processes that are given by the user in the user space. अब user space के अंदर user वाले काम चलेंगे जिसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होगी, लेकिन जब प्रोसेसिंग चाहिए होगी तो वो क्या चला जाएगा, कर्नल मोड के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फेसबुक पेज है हमारा, लिंक्डइन पे हैं हम, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।